अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। सर जी, पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है। राज्यसभा के चुनाव का तनाव कम भी नहीं हुआ था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए एक नई दिक्कत ने दहलीज पर दस्तक दे दी। सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि अखिलेश यादव ने दिल्ली के बजाय लखनऊ का सुझाव देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की बात कही। अचानक से आए इस नोटिस को लेकर अखिलेश यादव ने सीबीआई पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 2019 में एफआईआर दर्ज हुई और अब 5 साल बाद आए नोटिस का मतलब साफ है कि चुनाव के चलते नोटिस भेजा गया। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। मुझसे बेहतर आप जानते हो, समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। 21 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत ये नोटिस जारी किया गया था। अखिलेश को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होना था। डिम्पल यादव भी कह रही हैं कि चुनावी है नोटिस। सर जी, पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता तो पहले ही ईडी और आईटी के कटघरे में हैं। केजरीवाल तो 8 नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुए। अब अखिलेश को नोटिस पर कांग्रेस कह रही है कि ये डराने की कोशिश है। देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के मजबूत पार्ट हैं अखिलेश जी, और मजबूती से वो गठबंधन के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैं समझता हूं कि ये जो घबराहट है मोदी और भाजपा की, ये घबराहट का नतीजा है कि उनको सीबीआई बुला रही है, सीबीआई उनको समन कर रही है। और मैं जहां तक मैं जानता हूं कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं, और ये आज समन हो रहा है। इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। दरअसल हमीरपुर में 2012 और 2016 के बीच कथित अवैध खनन से संबंधित इस मामले में 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी और अन्य समेत कई लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। जब ये घोटाला हुआ उस समय अखिलेश ही सीएम थे। अब बीजेपी कह रही है, जांच से क्यों डर। बहरहाल इस समन के बाद सूबे के सियासी गलियारे में नया संग्राम छिड़ गया है। वहीं एक पहलू ये भी दिलचस्प है कि एक तरफ ईडी सीबीआई नोटिस भेजती है तो वहीं राजनेता अपना नोटिस भेज देते हैं। अब अखिलेश यादव को सीबीआई समन पर सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले बढ़ जाएंगी अखिलेश यादव की मुश्किलें।